हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको जरूर देखिएगा। और जितना क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बिल्कुल मैं टोटल आपको 100 प्रश्न करवाऊंगी। 100 के 100 एग्जैक्ट तैयार करके जाना। 7 सेट बनेंगे ना पेपर में। मेरा चैलेंज है 7 सेटों में सवाल फंसेगा। बस आपको मेहनत करके इसको रिवाइज करना है, पढ़ के जाना है बस। क्योंकि देखो ऐसा कंटेंट ना यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ के चाहे देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। मेहनत से, बहुत शिद्दत से मैंने इसको क्वेश्चंस को छांट छांट के आपके लिए तैयार किया है। बस आपको एक ही काम करना है, क्वेश्चन देना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेहनत से आपको पढ़ना भी है। चलो शेयर कर देना जितना भी हो सकता है। पहला सवाल क्या है? उदधि का सही अर्थ नहीं है। अगर आपको पता है कि उदधि का अर्थ क्या होता है तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर ले जाएंगे। अब ध्यान देखो, अगर नहीं आता है तो करने का तरीका देखो। उदधि, उत्तम दधि, सागर, समुद्र, पयोधि। अच्छा देखो, सागर, समुद्र और पयोधि तीनों एक ही जैसे लग रहे हैं ना। बचा कौन सा? उत्तम दधि। पयोधि का सही अर्थ नहीं है क्या? उदधि का सही अर्थ नहीं है क्या? उत्तम दधि। दूसरा सवाल, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? निराला, बेनीपुरी, प्रेमचंद या अज्ञे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला बन जाएगा, अज्ञे ने किया था। कुल 3 तार सप्तक है, तीनों के सन याद करके जाना, एक ना एक सवाल फंसेगा वहां से। चलो, एकांकी का वास्तविक अर्थ क्या है? इस जबान से जो निकल जाए ना, देख लेना, ना फंसे तो मेरा नाम बदल देना। एकांकी का वास्तविक अर्थ क्या है? 1 अंक में समाप्त होने वाला नाटक, 2 अंकों में समाप्त होने वाला नाटक, 3 अंकों में या फिर 4 अंकों में समाप्त होने वाला नाटक। एक अंकी शब्द का देखो, ध्यान से शब्द को पढ़ो। एक अंकी मतलब 1 अंक वाला, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। माटी की मूरत किस विधा की रचना है? किसकी रचना? ये रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्या? माटी की मूरत है। कौन सी विधा? उपन्यास, निबंध, संस्मरण या रेखा चित्र? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध संग्रह है। आकर्षण में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, दो चीजों पे सवाल बनता है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है? कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया है अनमोल, तो आगे लिखा है अ न मो ल, यही तो शब्द है, तो आगे क्या है? अन। ओके। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है। जैसे लिखावट, बनावट, सरसराहट, तो हट पीछे है, बनावट में वट पीछे है। जो पीछे लगे शब्द वो होता है प्रत्यय, जो आगे लगता है वो होता है क्या? उपसर्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी मम्मी के नाम में आगे क्या लगता है? श्रीमती लगता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग। लेकिन क्या लास्ट में पीछे लगता है? दे भी लगता है, इसका मतलब वो क्या है? प्रत्यय। ठीक है। अब एग्जाम्पल है वो सच में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। ठीक है, एक ही शब्द में ज्वाइंट होता है उपसर्ग और प्रत्यय, अलग अलग शब्दों में नहीं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। ये 5 सवाल करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वाक्य का आपको इसमें चयन करना है। सवाल क्या है? वहां अनेकों मनुष्य जुटे थे। अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेक हो गया, नहीं गलत हो गया। दूसरा है तुम कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी में नहीं कुर्सी पर बैठे हो, ये भी गलत हो गया। क्या वह परीक्षा दी? नहीं, यहाँ पे वह नहीं होगा, यहाँ पे होगा उसने। क्या उसने परीक्षा दी? ठीक है। अगला सवाल क्या है? अनेकों नकलची पकड़े गए, ये वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला वाक्य शुद्ध है। और देख लो अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, आरओ का पेपर हुआ, समीक्षा अधिकारी वाला, वो भी नकलची वाला हो गया। तो हो सकता है इस तरीके का सवाल आ जाए। ठीक, तैयार रहना। निम्न में कौन सा सर्वनाम है? अब सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है। संज्ञा मतलब किसी के व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो वहां पे वह, उसने, हम, मैं, इन सभी का यूज हो जाए तो ये सब सर्वनाम कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ा होगा ध्यान से, तो हिंदी का भी कर ले जाओगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, 4, 6, 3 और 7। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। छंद 3 भेद होते हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त। ठीक है, 3 तरीके का छंद होता है। ओके, चलो अगला सवाल देखो। त्रिकोण में कौन सा समास है? जैसे देखो लिखा है त्रिकोण, नवरात्रि, चतुर्भुज, जैसे मतलब आगे क्या आ रहा है? संख्या आ रही है, मतलब नंबर आ रहा है, 3, 4, 5 ऐसा करके ना। जैसे पंचमुख, तो अगर आगे नंबर आ जाए तो वहां पे हमेशा कौन सा समास रहता है? द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। अगला देखो 10th नंबर क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचना, नाटक, कहानी या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक है किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। छायावादी युग की समय सीमा क्या है? 1868 से 1900। ये नहीं है क्योंकि ये किसका युग है? भारतेंद्र युग का है।
दूसरा है 1900 से 1922, ये भी नहीं क्योंकि ये है द्विवेदी युग। अगला है 1919 और 1938, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये लास्ट में है 1947 से अब तक, तो ये है स्वतंत्र युग जो कि 1947 के बाद अभी तक चलता चला आ रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधवा, विधुर, विगत या कृतज्ञ। तो विधवा क्या होता है? जिसका पति मर गया, लेकिन विधुर क्या होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या है? वातानुकूलित, मर्मज्ञ, विगत या पंचमुखी। तो क्या आंसर हो जाएगा? विगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अम्बुज और अम्बुद शब्द, इन वाले शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आते हुए भी सवाल बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। देखो क्या लिखा है? अम्बुज। अम्बुज का मतलब आपको पता है कमल होता है, करेक्ट। तो पहले आगे क्या लिखा है? अम्बुज लिखा हुआ है, यानी कि जो पहले कमल रहेगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले कमल में किस में लिखा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, गुलाब राय की रचना कौन सी है? आत्मदाह, ठलुआ क्लब, कल्पलता या झूठा सच। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। लेकिन ठलुआ क्लब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला देखो, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हास्य या फिर नंद। शोक किसका होता है? किसका होता है? ये है हास्य रस, ये है करुण रस का स्थायी भाव। लेकिन हास्य जो होता है वो हास्य रस का स्थायी भाव होता है, हास्य नहीं होता है। अगला देखो, धर्मयुग पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या फिर नंद। लो एक ऑप्शन है, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर धर्मवीर भारती। अगला देखो, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? निराला, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन या मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 वाला जो सवाल है ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। लेखक का नाम है, रचना का नाम है। गुलाब राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो अभी नहीं पता, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। प्रेमचंद की रचना कौन सी है? करबला है। अमृत राय की रचना क्या है? कलम का सिपाही है। दिनकर की रचना उजली आग है। तो गुलाब राय की रचना क्या है? काव्य के रूप। इसी तरीके से आपको मैचिंग करते रहना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी अगर देखो यहाँ पे तो केवल मैचिंग दिया है, ऑप्शन में आपको जो पेपर करोगे वहां पे ए बी सी डी वहां पे मिला के दिया रहेगा, आपको उसमें से एक चूज करना पड़ेगा, है ना। अगर एक भी आता रहेगा तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, भले ही बाकी और ना आता हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगला सवाल क्या है? आदिकाल की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए 2 3 4। ठीक है, आदिकाल की विशेषता क्या है? साहित्य की भाषा अपभ्रंश भाषा के निकट थी, अपभ्रंश। हिंदी के अपने रूप विकसित हुए, दोनों है या फिर नन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ये जो है आदिकाल की दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सारे सवालों को हल करके? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनके सारे के सारे सवाल सही हुए होंगे और जिनके 2-1 क्वेश्चन गलत भी हुए। कोई बात नहीं, 2-1 गलत तो होता ही है। 20 में से कोई ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ये मैं नहीं कह रही, एक्चुअल 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, लेकिन आप इतना करिए कि कम से कम 18 से 17 सवाल तो आपके कम से कम सही हो जाए। ठीक है, चलो फिर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी और सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी है, जाके पहले देखो, मजा आ जाएगा। सही बता रही हूँ, बस वीडियो को शेयर कर देना एक बार। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।